हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैच। दोस्तों आईपीएल सीजन 14 इंडिया में होने वाला है और बीसीसीआई ने टोटल 6 वेन्यूज डिसाइड किए हैं। इन सभी वेन्यूज को देखते हुए हम सभी आईपीएल टीम्स का एनालिसिस कर रहे हैं। हम मुंबई इंडियंस का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज आपके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का एनालिसिस लेके आए हैं। सबसे पहले केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है, केकेआर की वीकनेसेस क्या हैं और केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी इस बार आईपीएल में। केकेआर आईपीएल की बहुत ही रेपुटेटिव टीम है और इनका बहुत तगड़ा फैन बेस है। केकेआर ने 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने नाम की है, गौतम गंभीर की कप्तानी में। पिछले सीजन में स्टार्टिंग लेग में डीके इनके कैप्टन थे, बाद में ऑयन मॉर्गन को केकेआर का कैप्टन बनाया गया था। हालांकि केकेआर का लास्ट सीजन एवरेज था और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 5th नंबर पर सीजन फिनिश किया था केकेआर ने। इसका सबसे बड़ा कारण था रसेल का डिजास्टर्स सीजन। रसेल पूरी तरह से लास्ट सीजन में फ्लॉप रहे थे और इसका असर केकेआर के रिजल्ट पे हुआ था। लेकिन इस बार सभी केकेआर फैंस को उम्मीद होगी मॉर्गन एंड कंपनी से केकेआर तीसरी बार चैंपियन बने और 7 साल का ट्रॉफी का सूखा खत्म करे। साथ ही रसेल की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इस बार कुछ न्यू एडिशन भी किए हैं केकेआर ने अपने स्क्वाड में, तो आइए एक नज़र डालते हैं केकेआर के स्क्वाड पर। तो केकेआर का जो स्क्वाड है उसमें ऑयन मॉर्गन इनके कैप्टन है, दिनेश कार्तिक है इनके पास। जो कोर प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें सुमन गिल है, नीतीश राणा है, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, पैट कमिंस। जो रिटेन्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो कुछ ये हैं। इसके बाद फिर आपको जो न्यू एडिशंस हुए हैं जैसे साकिब अल हसन हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा बाई रहा है इस बार के आईपीएल में। मास्टर स्ट्रोक था एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि साकिब अल हसन बहुत ही अच्छे यूजफुल प्लेयर हैं जो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर तरीके से परफॉर्म करते हैं। और हरभजन सिंह को ऐड किया है, करण नायर को भी इन्होंने ऐड किया है, तो ये एज अ बैकअप भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। पवन नेगी को ऐड किया है और भी प्लेयर्स को ऐड किया है इन्होंने। तो ये कुल मिला के देखा जाए इनका स्क्वाड है जिसमें हर तरीके के प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं इसमें, जैसे संदीप वॉरियर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, शुभम मावी, कमलेश नागरकोटी, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये जेन्युइन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं, ये कोई T20 स्पेशलिस्ट नहीं है। और इनके पास फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, जो पैट कमिंस है, लॉकी फर्ग्यूसन है, वो भी आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। तो ये थोड़ी एक चिंता की बात है केकेआर के लिए। तो आइए देखते हैं केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है। तो केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स। केकेआर के अगर फिनिशर्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे फिनिशर्स हैं इनके पास। ऑयन मॉर्गन है जो काफ़ी टाइम से फिनिशर का रोल निभा रहा है, बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन है और केकेआर के भी वो कैप्टन है, तो उस तरीके से मॉर्गन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ फिनिशर। उसके बाद आंद्रे रसेल है। आंद्रे रसेल जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं वर्ल्ड में जो अपने दम पे पूरा गेम चेंज कर सकता है कभी भी, तो आंद्रे रसेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस बार भी। दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने प्रूव किया है, साकिब अल हसन ने बांग्लादेश के लिए कई बार प्रूव किया है और आईपीएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो 4 प्लेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं केकेआर के लिए। इसके बाद इनकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो इसी से मिलती जुलती है, वो है सॉलिड मिडिल ऑर्डर, जिसमें जैसे राणा हो गए, ऑयन मॉर्गन, रसेल, डीके, साकिब अल हसन, तो और उसके साथ ही कुछ बैकअप पे भी प्लेयर्स हैं जैसे गुरकीरत सिंह मान। इस बार इन्होंने करुण नायर को लिया है और भी इंडियन प्लेयर्स हैं। सेल्डन जैक्सन एक विकेट कीपर है, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो काफ़ी बैकअप भी है मिडिल ऑर्डर में इंडियन प्लेयर्स का। सॉलिड मिडिल ऑर्डर इनके पास अवेलेबल है। तीसरी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। इनके पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी हैं और यंग प्लेयर्स भी हैं। अगर यंग प्लेयर्स की बात करें तो इनके पास सुमन गिल हैं, कमलेश नागरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, शुभम मावी, नीतीश राणा, और एक्सपीरियंस्ड में भी काफ़ी प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ऑयन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, डीके, साकिब अल हसन, हरभजन सिंह इस बार इन्होंने अपने स्क्वाड में ऐड किए हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड एक तरीके से। पैट कमिंस भी अवेलेबल हैं, तो उस तरीके से पूरा ब्लेंड है एक्सपीरियंस और यूथ का। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है केकेआर की। और एक लास्ट स्ट्रेंथ आप कह सकते हो वेराइटी इन स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में बहुत ही अच्छी वेराइटी है जो किसी भी टीम के पास नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती हैं जो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसके साथ साकिब अल हसन है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हरभजन सिंह को इस बार इन्होंने ऐड किया है जो कि एक ऑफ स्पिनर है, सुनील नारायण एक ऑफ स्पिनर है, कुलदीप यादव एक चाइना मैन है और पवन नेगी भी एज अ बैकअप अवेलेबल रहेंगे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो स्पिन में भी काफी अच्छी वैरायटी है जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी टीम के लिए। तो ये थी केकेआर की स्ट्रेंथ्स। अब बात कर लेते हैं केकेआर की वीकनेसेस क्या है। केकेआर का एक जो मेजर कंसर्न है वो है इनकी डेथ बॉलिंग, क्योंकि इनके पास जो बॉलर्स अवेलेबल है वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स। अगर आप T20 स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। इनके पास पैट कमिंस है जो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं,
प्रसिद्ध कृष्णा हैं, कमलेश नागरकोटी हैं, शिवम मावी हैं, और भी अगर आप बैकअप देखते हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन है, वो भी आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं। तो कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है इनके पास। तो ये एक मेजर कंसर्न है डेथ बॉलिंग के लिए कि आप T20 स्पेशलिस्ट बॉलर के बिना कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये एक कंसर्न रहेगा KKR के लिए। दूसरी KKR की जो वीकनेस है वो है रसेल का फॉर्म और उनकी फिटनेस। रसेल का पिछला सीजन बहुत ही डिजास्टर्स रहा था, जिसमें उन्होंने 100 के आसपास कुछ रन बनाए थे 10 मैचेस में और 6 विकेट लिए थे। जबकि रसेल की जो एबिलिटी है वो एकदम अलग है। रसेल अपने दम पे कभी भी गेम चेंज करते हैं। इससे पिछले सीजन अगर देखे जाएं तो उसमें रसेल ने 4-5 मैच सिर्फ अपनी दम पे जिताए, अपनी बैटिंग की दम पे, जहां पे इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। तो रसेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है KKR में। ऐसे किसी भी ऑलराउंडर का रोल किसी भी टीम में इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन KKR में एक स्पेशल केस है आंद्रे रसेल। अगर रसेल परफॉर्म करते हैं KKR के लिए तो KKR को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। रसेल की फिटनेस का इशू भी रहा है, तो ये चीज KKR के लिए कंसर्न रहेगी कि रसेल फॉर्म में रहें और उनकी फिटनेस भी उनके साथ रहे। तो ये एक वीक लिंक है, क्योंकि रसेल का कोई बैकअप नहीं है और बैकअप हो भी नहीं सकता है, क्योंकि रसेल एक अलग तरीके के प्लेयर हैं। तो ये कंसर्न है KKR के लिए। इसके बाद तीसरा जो कंसर्न है वो यही है, उनके पास जो इंडियन पेस अटैक है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। इसमें आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है और इनएक्सपीरियंस्ड है। जैसे शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा ने हालांकि डेब्यू किया है इंडियन टीम में पिछले सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कमलेश नागरकोटी, संदीप वॉरियर, एक वैभव अरोरा एक नए एडिशन है, वो मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो इनएक्सपीरियंस इंडियन पेस अटैक है, तो ये भी एक कंसर्न है KKR के लिए। तो ये थी KKR की वीकनेसेस। आइए अब देखते हैं KKR की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन KKR का क्या हो सकता है जो IPL में वो उतारने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग में हमने रखा है शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी को। उसके बाद तीसरे नंबर पे रखा है नीतीश राणा को। चौथे नंबर पे इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन को रखा है। पांचवें नंबर पे ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रखा है। छठवें नंबर पे DK आएंगे जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे और एज अ फिनिशर भी बहुत ही अच्छा रोल निभाएंगे। सातवें नंबर पे साकिब अल हसन या सुनील नरेन में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि सुनील नरेन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि बॉलिंग उनकी सही है, लेकिन साकिब अल हसन एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। इसके बाद पैट कमिंस आ जाएंगे आपके, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये है KKR की बेस्ट प्लेइंग 11, जो हमें लगता है इस बार IPL में उनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 यही रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पर हम आगे और भी टीम्स के एनालिसिस अपलोड करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।